नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका शुभचिंतक रामेश्वर धाकड़। आज हम बात करेंगे कि खेती किसानी में पशुपालन कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है, कि पशुपालन के बिना खेती अधूरी है। तो इस वीडियो में बने रहे अंत तक और यह वीडियो आप पूरा देखिए। नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका चिंतक रामेश्वर धाकड़। अपने कृषि के लिए पशुपालन काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि पशुपालन से काफ़ी हमारे खेती को फ़ायदा होता है। पशुपालन से हमको दूध से भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है और हमको इससे हमारे खेत के लिए हमको जो उर्वरक की आवश्यकता होती है वो उर्वरक भी हमको मिल जाता है। उससे हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। जो देसी खाद होता है, देसी खाद जो होता है, हम उसको ऐसे गड्ढा बना के ने उसमें डाल देते हैं। उसको एक बार पलटी मारना होता है और उसको यदि कोई भी किसान चाहे तो उसको ढेर लगाकर उसमें केचुआ भी छोड़ दे छाँव में डालकर, ताकि उसमें बना रहे केचुआ। तो वो एक बारीक महीन खाद हो जाएगा, केचुआ खाद। तो वो उस काफ़ी फ़ायदेमंद होता है अपनी खेती के लिए, कृषि के लिए। तो जिससे हमारे यहाँ फसल बहुत तगड़ी होती है। इसमें हमारे फसल की ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, फसल बहुत अच्छी होती है और रासायनिक खाद की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। तो जिससे जैसे अभी काफ़ी दिनों से देखने में आ रहा है कि लहसुन की फसल नहीं हो रही है, काफ़ी नुकसान हो रहा है, लहसुन की फसल उत्पादन नहीं आ रहा है। इसका विशेष कारण यही हो रहा है कि ज़मीन खराब हो गई है रासायनिक खाद डाल डाल के। तो मेरा आप सभी किसान भाइयों से विशेष निवेदन है कि प्रत्येक किसान करीब करीब 2-2, 4-4 पशुपालन अवश्य करे। जैसे 4-5, 4-4, 5-5, 2-2, 4-4 पशु अवश्य पालन करे, पशुपालन। ताकि उससे क्या होगा कि आपको दूध उत्पादन होगा, उससे अपनी आय इनकम अच्छी खासी हो जाएगी और हमको गोबर की खाद भी मिलेगी, जिससे हमारे खेत में डालने से उस खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, उत्पादन अच्छा मिलेगा। और विशेषकर लहसुन, प्याज, इन फसलों में काफ़ी इस जैविक खाद की आवश्यकता होती है और रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है, पर उसको हम लागत ज़्यादा लगती है। लागत कम करने के लिए हमको देसी खाद की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमको पशुपालन काफ़ी ज़रूरी है। तो मेरा सभी प्रत्येक किसान मित्र से मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी मित्र पशुपालन करें तो उसके लिए कुछ ज़्यादा विशेष लागत नहीं आती है। जैसे अपने फार्म पर, खेत पर एक 20x20 या 10x10 का कमरा बना ले, अपने भूसे के लिए भी एक छोटा कमरा बना ले, उसमें भी काम चल जाता है। और जैसे थोड़ा 2-4 हरा, जैसे ये मैंने लगा रखा है गन्ना घास, ये गन्ना घास लगा रखी है, तो आप भी ऐसे गन्ना घास लगा सकते हैं। 2-3 पार्टी गन्ना घास के लगा दीजिए। थोड़ा मक्का, ज्वार, बाजरा जो भी आप उचित, और गेहूं का तूड़ी, भूसा, जैसे अभी बहुत फसल का वेस्ट निकलता है, वो संभाल के रखना है और कुट्टी करके डेली डालते रहना है। और तो उसमें विशेष कोई अलग से खर्चा नहीं आता है, अपने खेती के साथ में चलने वाला बिजनेस होता है। तो सभी किसान भाई विशेषकर पशुपालन ज़रूर करें। जैसे कोई गाय, इसमें एचएफ गाय का काफ़ी ये रहता है कि वो अच्छा, उससे दूध उत्पादन अच्छा मिलता है हमको दूध का। तो आप के अपने हिसाब से 2 एचएफ गाय भी रख सकते हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है।
तो सभी मित्र से विशेष अनुरोध है कि करीब करीब एक एक, दो दो, चार चार पशु जो अपनी आवश्यकता के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रखना चाहे रख सकता है। उससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान आपको नहीं होगा। कुछ ज़्यादा लगने वाला नहीं है। चाहे 50 बाय 50 का आपके पास एक खेत में एक साइड बना लो, उसमें एक कमरा, 2 कमरा बना लो, उसमें सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा और वहाँ आराम से आपका ये बिज़नेस चल सकता है। एक में तूड़ी, एक में ढोर, आराम से सब एडजस्टमेंट हो जाएगा और आपका बिज़नेस अच्छा खड़ा कर सकते हैं। 2 साल में अच्छा खासा बिज़नेस खड़ा हो सकता है। दूसरे बिज़नेस खड़ा ही लागत होती है और इस बिज़नेस को खड़ा करने में ज़्यादा लागत भी नहीं होती है। ये अपने खेती से जुड़ा हुआ बिज़नेस होता है, क्योंकि खेती से जो वेस्ट निकलता है वह हो जाता है। जैसे दूसरा बिज़नेस करने जाओ तो हमको सब कुछ मोल लेना पड़ता है। कभी अभी आप एक दुकान लगाने जाओगे तो आपको ज़मीन मोल लेना है, दुकान मोल लेना है, किराए से लेना है, और आपके पास ये यहाँ ज़मीन, खुद की ज़मीन है, इसकी आवश्यकता आपको नहीं होती है, तो उसमें अब चल जाता है। तो मेरा सभी किसान मित्रों से निवेदन है कि पशुपालन, प्रत्येक किसान पशुपालन ज़रूर करें। तो जैसे आपके पास 2 गाय है, यदि एक गाय एक समय का 6 लीटर दूध देती है तो 6 दूनी 12 लीटर एक समय का भी दूध होता है और 40 लीटर जाता है तो 500 रुपये के आसपास का दूध हो जाता है। 500 रुपये का दूध होता है एक दिन का, एक गाय का। तो उसमें कैसे भी करके एडजस्टमेंट हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे बढ़ा के आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो अभी इस किसान के पास तो भैंस है और हमारे पास भैंस है, ये भी दूध दे रही है। तो आप भी पशुपालन की ओर रुचि लाए, सभी किसान पशुपालन की ओर रुचि दिखाए। इससे हमको जो देसी खाद मिलेगा उससे हमको काफ़ी लाभ मिलेगा। यह सभी मित्रों से मेरा विशेष अनुरोध है, क्योंकि यह आज देखिए आप, हमको रासायनिक उर्वरक में डीएपी नहीं मिल रहा है, जैसे यूरिया नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो काफ़ी मशक्क़त के बाद मिल रहा है। समस्या ही समस्या है। खाद जो आज पहले जो 400 रुपये में बोरी मिलती थी, वह बोरी आज 1500-1700 रुपये में मिल रही है। तो कितना गुना लागत बढ़ गई है। और जैसे यदि हम पशुपालन करेंगे तो वही देसी खाद हमको गिफ्ट में मिल जाएगा, तो वह हमारे खेत को ख़राब भी नहीं होगा, उर्वरक शक्ति बढ़ेगी और हमारा काम भी हो जाएगा और फसल भी उससे अच्छी होगी, ज़मीन ख़राब नहीं होगी। और अपने खुद के लिए हम जैसे जैविक उत्पादन भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जितना गेहूँ हमको लगाना है हमारे खुद के लिए लगा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, सभी मित्रों से यही कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा पशुपालन ज़रूर करें, थोड़े थोड़े 1-2 सब रखें, नहीं हो तो बढ़ाने की कोशिश करें। और इसी के साथ मैं आपसे यही विशेष अनुरोध है कि इस आरडी फार्मिंग एंड जीके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री मंगल।